बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद जी, वोटिंग से कुछ घंटे पहले आप पे वोट से पहले नोट बांटने का आरोप लगा है। उन तस्वीरों को भी एक्सप्लेन करिए जहां पर लिफाफे से नोट निकल रहे हैं, डायरी लहराई जा रही है, आप बेबस बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों से वोटर्स में कैसा संदेश गया कि वो आरोप सही है? आप क्या कहेंगे? नहीं, पानी पीना से क्या आदमी गिल्टी होता है? बेबस दिख रहे हैं आप। कोई ऐसा है कि वहाँ जब जैसे महाविकास आघाड़ी के लोग आ गए, अपना बहुजन विकास आघाड़ी, तो वहाँ के डीसीपी मुझे कह रहे कि आप सीनियर है, आप यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा मैं अगर निकल जाऊँगा तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। इफ़ आई एम देयर आई विल कंट्रोल इट, बिकॉज मैं ठाकुर फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। क्षितिज आया तो वो मेरे को काका काका चाचा चाचा करके बुला रहा था, इसलिए मैं वहाँ रुका, इसलिए सब साइलेंटली हो गया। और वहाँ बैठकर पानी पीना, डिस्कस करना, उल्टा क्षितिज ने 4-5 कार्यकर्ता ऐसे दिए जो मेरे आसपास खड़े थे, ताकि जो मुझे पहचानते नहीं है वो कुछ मेरे बारे में गलत ना बोले। इसलिए आरोप उन्होंने किया, राहुल गांधी ने किया, सुप्रिया ताई ने विपक्ष आपकी किया, गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सुप्रिया ताई ने किया, राहुल जी ने किया। 5 करोड़ मिला नहीं इलेक्शन कमीशन को। 9,93,000 जो मिले हैं उसका क्या? जवाब देने देगी या आप एक बार पूरे सवाल करो। चलो नहीं, मैं जो कि आप कैश कह रहे हैं, आप कैश कह रहे हैं क्योंकि कैश मिला है सर। तो मैं पूरा जवाब देने के बाद आप पूछ सकते हैं ना। ठीक है, आप बोलिए। सीनियर पत्रकार ऐसे बीच में नहीं बोलते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट करें। वापस करूँ, एडिट करो, नहीं तो फिर आपका गलत मैसेज आए। आप कंप्लीट करें। हाँ। मेरा मानना है कि यू हैव 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, मेरा मानना है कि सुप्रिया ताई राहुल गांधी ने 5 करोड़ का आरोप किया, तो वहाँ मिले भी नहीं इलेक्शन कमीशन को। तो वो 5 करोड़ अगर मेरे पास थे, ये इन्होंने कंफर्म किया होगा, तो इन्होंने मुझे लौटाने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो लोग नोट दिखा रहे थे या डायरी दिखा रहे थे, वो कोई मेरी डायरी थी नहीं। मेरी डायरी तो इतनी छोटी सी है, इसमें चिल्लर रहती है, बड़े नोट रहते भी नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, मुझे लगता है कि क्षितिज ठाकुर और इतने ठाकुर वहाँ आए, चर्चा हुई, लोगों को बताया, और बाद में वही मुझे छोड़ के चले गए हाईवे तक। उन्होंने मुझे छोड़ा, इसलिए इसमें कोई ये नहीं। और इसके ऊपर भी जो इंक्वायरी करनी है, मैं वहाँ एंटर करने से सीसीटीवी फुटेज है, मेरी गाड़ी इलेक्शन कमीशन चेक की, उसमें कुछ मिला नहीं। तो जो चेक करना करे। 40 साल से मैं राजनीति में हूँ, कभी एक पैसा किसी को दिया नहीं किसी वोट के लिए। ठीक है, अब उसका मैं काउंटर क्वेश्चन एक पूछना चाहती हूँ। पहला ये 9,93,500 रुपये जो मिले वो कहाँ से आए? दूसरा, आपने कहा ठाकुर फैमिली साथ थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ निकले। उन्होंने मीडिया को कहा कि विनोद तावड़े जी के 25 कॉल आए। उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि भाई रफा दफा करो, ख़त्म करो। ये जो बात उन्होंने कही, किस बेसिस पे कही? तीसरा ये कि सीसीटीवी कैमरा बंद होने के आरोप है, इसकी भी जाँच हो रही है। अब इसका जवाब। तीसरा सवाल पहले, वो होटल विमानता ठाकुर का ही है, और इसलिए वो सीसीटीवी बंद था भी नहीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पूरा लिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है, सो दे विल हैव इट। नंबर 1। नंबर 2, डीसीपी मुझे झगड़ा शुरू में तुरंत लेके जा रहे थे। मैंने कहा अगर मैं गया तो यहाँ झमेला खड़ा होगा लॉ एंड ऑर्डर का, मैं रुकूंगा तो हो जाएगा। और अप्पा के फ़ोन आए थे, तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि आप आ जाओ, जो है वो मीडिया को आप बोल दो, बात खत्म। इसलिए वो कॉल हुए। और 25, एक ने 45 बोला, अभी आप 25 बोल रहे हैं। धीरे धीरे वो 4-5 तक नीचे आएगा शायद, बट दैट इज़ पॉलिटिक्स, मतलब वो मैं मानता हूँ। और तीसरी बात क्या पूछी आपने? मैंने आपसे सीसीटीवी पूछा, मैंने आपसे 9,93,000 जो वहाँ पर मिले कैश। 9,93,000 की जो कैश थी, वो हमारे चुनाव प्रमुख ने कहा कि हमने ऑलरेडी आज के फूड पैकेट जो बूथ पे जाते हैं उसके पेमेंट की थी, और वो चुनाव आयोग के अकाउंट्स में पहले ही लिखी है। ठीक है, अब ये बताइए सर, जिस तरह से जो एफआईआर हुई हैं उसमें से जो कैश मामले की एफआईआर है उसमें आपका नाम नहीं है, और वहाँ पर इस तरह से विरोधी दल का कहना है कि एक तरह से बचाने की आपको कोशिश हुई है कि पहले एफआईआर में नाम डाल दिया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आरोपी बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है कैश को लेकर, और जहाँ पे कैश बरामद भी हुआ, वहाँ पर आपका नाम ना होना एक तरह से बचाने की आपको कोशिश है। 3 एफआईआर हुए और रात को चौथा हुआ। हाँ। पहला हुआ जिसमें मैं अलग कॉन्स्टिट्यूशन में गया, दूसरा हुआ जिसमें प्रेस को हमने एड्रेस किया, तीसरा क्षितिज पे हुआ, चौथा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये पैसा किसका है उसका उन्होंने एफआईआर किया, तो मेरा नाम आने का सवाल ही नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी। बीजेपी, संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी की चाल है। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी की मुझे पता नहीं, वहाँ जाने वाला हूँ तो किसी को और को पता होने का चांस ही नहीं अभी।